आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ में है आदरणीय कामेश्वर कुमार साहब, और बहुत मान और सम्मान के साथ में हमारी वाणी से हम आपका अभिवादन करते हैं। और रेणु जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे कामेश्वर कुमार कामेश साहब का स्वागत अपने शब्दों में कीजिए। बिल्कुल। मैं कहते हैं ना कि सर वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन कहा जाता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें पता नहीं होती हैं, तो हम कामेश्वर कुमार कामेश सर के जो कुछ चीजें हैं उनके बारे में हम आप सभी को बताना चाहेंगे। परिचय नहीं कह सकते हैं कि परिचय छोटे से शब्दों में समेटा नहीं जा सकता किसी का व्यक्तित्व को। आदरणीय कामेश्वर कुमार कामेश जी, आप गजल और शायर हैं। देखिए सर भी गजल, बहुत खूबसूरत गजलें हमें सुनने को मिलेंगी यहाँ। आप अवकाश प्राप्त डीएसपी झारखंड है, आप रांची झारखंड में अभी रहते हैं। आपकी अगर हॉबीज के शौक की अगर बात करूँ तो आप प्रशासनिक वरिष्ठ पदाधिकारी रहते हुए शायरी एवं गजल के तहत एवं तरन्नुम में पेश करने के आपको शौक नहीं शायर बना दिया। क्या बात है सर। आप देश में अनेक साहित्यिक संस्थान के संरक्षक, अध्यक्ष, संयोजक, महासचिव और कार्यकारिणी के माननीय सदस्य के रूप में आप प्रतिष्ठित रहे हैं। आपकी विधा की अगर हम बात करें तो आप गीत, गजल व हास्य व्यंग्य की रचनाएं भी आप लिखते हैं। लगभग 6000 से अधिक गजलों का, गीतों का आप सृजन कर चुके हैं। कोरोना काल में आपने 32 रचनाओं का सृजन एवं सस्वर पाठ किया है। आपको सम्मान मिल चुका है पीएमओ से, कोरोना योद्धा के लिए नामित हो चुके हैं आप। अनेक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मान मिला है, पत्र मिले हैं, प्रशस्ति पत्र आपको मिले। आपकी पुस्तक फूल और फूल गजल संग्रह आ चुकी है। जिंदगी एक दर लॉकडाउन साझा गजल संग्रह आ चुका है। रेत में फूल आपका प्रकाशाधीन है। और आपकी प्रस्तुतियां, आप कई सैकड़ों साथी मंच से अपने गजल गीत आप प्रस्तुत कर चुके हैं। कई मुशायरों में आप शिरकत कर चुके हैं, उनका संचालन कर चुके हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और न्यूज चैनल आज तक, ईटीवी आदि पर आपके साक्षात्कार प्रस्तुत हो चुके हैं। और कोरोना काल के दौरान आप गोड्डा जिले का सैकड़ों गाँव में जागरूकता अभियान चलाने हेतु चर्चित कोरोना गीतों का सस्वर पाठ कर सके। हम इस पटल पर आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत स्वागत आदरणीय, आपका बहुत स्वागत। सर आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए सर। जी नमस्कार करता हूँ। बहुत नमस्कार आपको और बहुत स्वागत आपका। हिंदी दिवस पर आयोजित माँ भारती कविता महायज्ञ, जिसे हिंदी महायज्ञ भी कहा जा रहा है, का आयोजन कोरोना काल से अब तक विश्व में कोरोना काल से अब तक सर्वाधिक ऑनलाइन कार्यक्रम कराने के लिए संकल्पित दी मैजिक मैन एंड चंद्रा फेसबुक पेज का चयन किया गया है। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से संचालित पूरे विश्व में यह प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मैं कामेश्वर कुमार कामेश, एक गजलगो शायर, कवि, रांची झारखंड, आप सबके बीच शिरकत किया हूं। समय सिर्फ 45 मिनट का है और हिंदी दिवस पर आधारित रचना केंद्रित रहकर करनी है, तो मैं यहाँ से अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। तहत में 2 रचना हिंदी पर और 1 तरन्नुम में। इजाजत हो संचालिका। बहुत स्वागत। तहत में सबसे पहली मेरी रचना, हिंदी भाषा अत्यंत सरल। हिंदी भाषा अत्यंत सरल, इससे दिगर होता नहीं ज्ञान। संस्कार भरी भाषा पर इसको तनिक नहीं अभिमान। छंद गीत दोहा गजल बेजान से लगते इसके बिन। छंद दोहा गीत गजल बेजान से लगते इसके बिन। सब मिल मस्तक ऊंचा कर हरदम गाते राष्ट्रगान। बिन निज भाषा व्यक्त न होता अपने दिल का सही उद्गार। बिन निज भाषा व्यक्त न होता अपने दिल का सही उद्गार। बिंदी भारत माँ के भाल का ये है मेरे देश की शान। सरल सुगम स्पष्ट अर्थ, सरल सुगम स्पष्ट अर्थ हिंदी का है अपना अस्तित्व। यही है अपनी माता और हिंदुस्तान की अलग पहचान। उर्दू फारसी संस्कृत समाहित हो जाते सब इसमें,
तभी तो सब मिल बन जाते एक बड़ा गुलदान, तभी तो सब मिल बन जाते एक बड़ा गुलदान। क्या बात, बहुत सुंदर, ये बहुत खूब अभिव्यक्ति सर आपकी हिंदी बहुत भाषा खूब के लिए। तहत बहुत में सुंदर। मैंने बहुत हिंदी के सुंदर। बारे में कुछ आप लोगों को बताया, बिल्कुल और बिल्कुल एक सर। और तहत में मैं अपनी रचना रखना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। आदरणीय। हिंदी भारत की शान है, हिंदी भारत की शान है, हिंदी भारत की शान, ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, क्या बात। क्या बात। चहुओर ये बोली जाती, मीठी बोली सबको ही भाती, चहुओर ये बोली जाती, मीठी बोली सबको ही भाती, देश की माता बहनों की भाल की बिंदी शान, ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा हिंदुस्तान। क्या और बात है। बहुत खूब। मैं इसको शॉर्ट करते हुए अंतिम रखता हूं। आशा जी, स्वागत। बहुत ये भाषा, जी आशा बहुत ये भाषा, प्रतियोगिता की गर अभिलाषा, जी, आशा बहुत ये भाषा, प्रतियोगिता की गर अभिलाषा, अपनी भाषा में उत्तर लिखना होता बहुत आसान, अपनी बिल्कुल भाषा में उत्तर लिखना बिल्कुल। होता बहुत आसान, ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा हिंदुस्तान। क्या बात है, हिंदुस्तान, क्या बहुत बात है खूब। सर, बहुत खूब। और देखिए किरण जी कहते भी है ना कि जब भी जी, होता है दिल भावुक, जब भी होता है ये दिल भावुक और ये जुबान लड़खड़ाती है, ऐसे समय बस अपनी मेरी अपनी भाषा हिंदी मुझे बहुत याद आती है। बहुत मुझे याद बहुत आती है। रेणु जी, कितनी सहज बात कही आपने, और उतनी ही सहज और सरल भाव में हमारे कामेश्वर कुमार साहब जो फरमा रहे हैं, वाकई बहुत बिल्कुल। खूबसूरत बातें आपने कही हिंदी भाषा के लिए सर। हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान। जी, हिंदी हिंदुस्तान। हिंदी और हिंदुस्तान, बहुत खूब। अब मैं अपने तरन्नुम में एक हिंदी दिवस पर विशेष रचना रखना चाहता हूँ। बहुत स्वागत महोदय जी। मुझे हिंदी कहते हैं लोग, वाह, मुझे हिंदी कहते हैं लोग, क्या बात है। बहुत खूब। भारत ही नहीं विदेशों में भी होता मेरा प्रयोग, मुझे हिंदी कहते हैं लोग। और बंद क्या पेश बात करता हूं, सुनेगा। स्वागत। संस्कृत माता है मेरी, उर्दू है मेरी बहना, संस्कृत माता है मेरी, उर्दू है मेरी बहना, हर भाषा से मिलजुल कर खूब हमें है रहना, क्या बात है, बहुत सुंदर। सबके विकास में किया है हमने हर दम ही सहयोग, मुझे हिंदी कहते हैं लोग। और बंद पेश क्या करता हूं। बात है, क्या बात है। हुई सम्मानित पाकर मैं राष्ट्रभाषा का दर्जा, हिंदी दिवस पर होती है खूब हमारी चर्चा, लगा हुआ है कुछ लोगों को अंग्रेजी का रोग, मुझे हिंदी कहते हैं लोग। बहुत खूब सर।
और अगला बंद पेश करता हूँ, सुनेगा। स्वागत सर। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में मेरा है फैलाव, करती कभी सियासत लेकिन मेरे बदन पर घाव, बहुत सुंदर। अपने ही घर में बनी पराई, कैसा है दुर्योग, मुझे हिंदी कहते हैं लोग। क्या बात, और क्या अपनी इस रचना का अंतिम बंद पेश करता हूँ, सुनेगा। स्वागत सर। सच्चे हृदय से जिसने भी हमको है अपनाया, आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, और यकीन मानिए मेरा ये मानना है कि अगर सच्चे हृदय से किसी ने हिंदी को अपनाया तो क्या स्थितियां बनती है, मैं पेश करता हूं, सुनेगा। सच्चे हृदय से जिसने भी हमको है अपनाया, साहित्य सृजन करके उसने जग में नाम कमाया, मेरी मेरी साधना करने वालों रखना तू मनोयोग, मुझे हिंदी कहते हैं लोग, मुझे हिंदी कहते हैं लोग। क्या बात है बहुत बहुत सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए पूनम शर्मा जी जुड़ चुके हैं, धन्यवाद पूनम जी। डॉक्टर सच्चिदानंद शशि जी जुड़ चुके हैं, धन्यवाद आपका। और हम हमारे साथ हीरो वाधवानी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। राकेश दीदी जी का स्वागत करते हैं। भारत आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत की चटर मटर जाने नहीं हिंदी सादा रूप, बिल्कुल हिंदी एक ऐसी भाषा दिल से निकलती है, मिठास ली हुई भाषा है। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। और मैं एक अपने पसंद का गजल सुनाना चाहता हूँ। मेरे जीवन की सबसे पहली जो रूल और फूल जो गजल संग्रह आई थी, उसकी एक गजल मुझे बेहद पसंद है, मैं सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। ये मेरे पूरे जीवन का बायोडाटा है, क्योंकि पुलिस में नौकरी करते हुए, एक आला पुलिस पदाधिकारी के रूप में रहते हुए बड़े एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों के, और उस पर खरा उतरना, आप कैसे करोगे, क्या करोगे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तब मैंने ये गजल लिखा था और गांव में लोगों को सुनाया था, सुनेगा। स्वागत सर। मैं तो हंसता रहा, मैं तो हंसता रहा और हंसाता रहा, दर्द अपना सभी से छुपाता रहा। क्या बात है। जामे गम जो मिला, जामे गम जो मिला, उसको खुद ही पिया, हर खुशी दोस्तों में लुटाता रहा, मैं तो हंसता रहा और हंसाता रहा, दर्द अपना सभी से छुपाता रहा। और बंद पेश करता हूँ। जानता था यहाँ आंधियां तेज हैं, आंधियां तेज हैं, आंधियां तेज हैं, फिर भी दिए से दिए को जलाता रहा, मैं तो हंसता रहा,
आप जिस इलाके के SHO होते हैं, DSP होते हैं, SP होते हैं, वहाँ बहुत टेंस सिचुएशन होता है और बहुत सारे क्राइम करके और आपको चैलेंज मिलता है। तो उसके बाद भी हम लोग काम कैसे कैसे करते हैं। और एक चीज जो मैं अपने जीवन की एक व्यथा मैंने इस शेर में रखने की कोशिश की है, आप समझ जाएंगी। आप तो काफी गजल की माहिर आदमी है, तो सुनिएगा। आए मेरी जान घर तेरा रोशन रहे, आए मेरी जान घर तेरा रोशन रहे, आसियां अपना खुद ही जलाता रहा, मैं तो हंसता रहा और हंसाता रहा। और आप लोगों की टिप्पणियां लूंगा। मैं गजल का मक्ता रखता हूँ साहब, सुनिएगा। जब चूंकि मैं पुलिस की नौकरी में हूं तो मेरे पास फुर्सत का बहुत अभाव होता है। घर पर जाना और बच्चों को देख रेख, पत्नी के साथ मिलना जुलना बहुत ही कम पुलिस डिपार्टमेंट में। कोई होगा रिश्तेदारी में या घर में तो आपको महसूस हुआ होगा। तब मैं लिखता हूँ, काम से कब है फुर्सत कामेश को, कामेश को, काम से कब है फुर्सत कामेश को, कामेश को, कामेश को, जब भी फुर्सत मिली गीत गाता रहा, मैं तो हंसता रहा। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत सर, बहुत सुंदर। सुलेखा जी कह रही हैं हमसे बेहतरीन, वाह वाह। सोनिया अक्ष जी, सोनम जी जुड़ चुके हैं, कह रही हैं बहुत खूब, उनका भी हम स्वागत करते हैं यहाँ पर। और भरत आर्य जी जुड़े हुए हैं, हीरो वाधवानी जी जुड़े हैं, वो भी हमें यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। पूनम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तमाम दर्शक जो जुड़े हुए हैं, हमें आपका यहाँ पर कमेंट जो कर रहे हैं, आप इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही सुंदर। अनीता भानावत जी भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद शशि जी जुड़े हैं, वाह वाह, बहुत खूबसूरत यहाँ पर कह रहे हैं। किरण जी बहुत ही खूबसूरत कि किस तरह की जिंदगी होती है जब पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं, किस तरह से काम का प्रेशर होता है, परिवार की जिम्मेदारी भी है, तो वहां पर हमारे पास जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है। उन दोनों के बीच में किस तरीके से एक जिसके ऊपर पूरी सामंजस्य के चलना जिम्मेदारी आ जाती है, वो कैसे सामंजस्य बनाता है, वो आपने इस गजल में बताया। कई बार होते हैं बच्चों की शक्ल तक आप लोग नहीं देखते थे, बच्चे सो रहे होते हैं, आप चले जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं, तब आप घर में आते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरों के बच्चे जो हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। बहुत खूबसूरत। हमारे सैनिक सरहद पर करके सेवा करते हैं, आप सर शहर में रह करके हम लोगों की सेवा करते हैं, हम लोगों को महफूज रखते हैं। रियली सैल्यूट है सर, आप सल्यूट आपको। रेणु जी बहुत सही कहा आपने और वाकिफ फरमाया बिल्कुल अभी आदरणीय कामेश साहब ने कि जब पुलिस में होते हैं तो पता चलता है कि घर परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में कितना मुश्किल होता है सब लोगों के साथ में रह पाना, सामंजस्य बिठा पाना। पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ, इतना होने के पश्चात भी, इतना व्यस्त रहने के पश्चात भी आपका जो कवि हृदय है ना, इस प्रकार अभिव्यक्त हो जाता है और इस प्रकार अपनी भावनाओं को आप शब्दों में बांध लेते हैं। सर कब समय मिलता है आपको, कब ये कर पाते हैं? हालांकि ये कहते हैं कि कविता लिखने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे साथ भी यही है, हम वर्किंग होते हुए भी ये सब करते हैं, तो कविता लिखने के लिए समय की कभी आवश्यकता नहीं होती है। वो तो एक भाव होता है, 2 मिनट में भीतर से बाहर आता है और कविता बन जाती है। जी तो बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। जी मैं सुनना चाहेंगे सबकी। बिल्कुल सर। मैं अपनी एक गजल कहने की मेरी कोशिश, बहुत स्वागत, एक गजल सुनाता हूँ। बहुत स्वागत। ये भी तरन्नुम है। एक्चुअली मैं पहले तरन्नुम इजाद करता हूँ और तब मैं गजल लिखता हूँ, तो तहत में मेरी गजलें बहुत कम हैं। और सोनिया सोनम जी से जब से मैं
काफी जुड़ा हूं, तो तब से वो उनका तहत में पढ़ना बहुत मुझको अच्छा लगता है, तब से मैंने भी पढ़ना शुरू किया है। परंतु मेरी 6000 गजलों में से हमको लगता है कि 50-60 ही हम तहत में पढ़ते हैं, अदरवाइज सारे के सारे मेरे तरन्नुम में ही है। मुझे लगता है कि हमने सही सुना है कि 6000 गजलें। हाँ जी, प्रणाम महोदय जी, प्रणाम। आपकी सृजन धर्मिता को प्रणाम। और एक ये बात बहुत विलक्षण लग रही है, पुलिस और तरन्नुम, वाह क्या संयोग है सर। मैं यही नहीं, सबसे बढ़िया कहते हैं ना, पुलिस के लिए एक सिर्फ यही जाना जाता है कि पुलिस अगर आ रही है तो खाकी वर्दी है और एक डंडा हाथ में है, और उससे सब दूर भागते हैं। सायरन, और वो सायरन है सर। बिल्कुल। लेकिन कवि हृदय इतने सहज, इतने सरल, क्योंकि कवि हृदय वाला व्यक्ति कठोर नहीं हो सकता, सहज और सरल रहता है, तभी तो कल्पनाओं की हांडी में शब्दों को पिरो करके वो कविता लेकर के आता है। बहुत खूब आता है, बिल्कुल सर, बहुत सौंधी सौंधी आपकी कविताओं में सौंधा सौंधापन है सर, बहुत सौंधा सौंधा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, सुनाता हूँ एक गजल, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मेरा ये मानना है। स्वागत। दिल की बातें न होती, दिल की बातें न होती, दिल को जलाने वाली। क्या बात है। दिल की बातें न होती, दिल को जलाने वाली, पर न हर बात होती सबको बताने वाली। पर न हर बात होती सबको बताने वाली। अब बंद पेश करता। कौन सी बात किसको कैसी लगेगी न पता, कौन सी बात किसको कैसी लगेगी न पता, फकत वो बात ही हो दिल को दुखाने वाली, फकत वो बात ही हो दिल को दुखाने वाली। बहुत खूब। और एक सलाह। जी स्वागत। जिनको चाहो उनको, जिनको चाहो उनको, दिलो जान से यूं चाहो। जिनको चाहो उनको, दिलो जान से यूं चाहो। प्यार सच्चा न दिल में आग लगाने वाली, प्यार सच्चा न दिल में आग लगाने वाली। और बंद पेश करता हूँ। रूह से निकली हर बात रूह तक पहुँचे, रूह से निकली हर बात रूह तक पहुँचे। हर इंसान की बात फकत प्यार बढ़ाने वाली, हर इंसान की बात फकत प्यार बढ़ाने वाली। और गजल का मटका रखता हूँ। इरशाद। कामेश चाहे के अल्फाज निकले तो यूं निकले, कामेश
चाहे के अल्फाज निकले तो यूं निकले, मन को महकाने वाली खुशबू लुटाने वाली, मन को महकाने वाली खुशबू लुटाने वाली। रेणु जी, सोनम जी कह रही हैं सुलेखा मिश्रा जी देखिए बराबर जी 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 पहली बार सुन रहे हैं पुलिस को तरन्नुम में। राइट, ये अंदाज भी पुलिस का होता है। माशाल्लाह, कहेंगे बिल्कुल माशाल्लाह। मतलब सर हमारे भारत में नहीं, भारत के बाहर भी इस प्रोग्राम को देखा जाता है, वो सब लोग देख रहे हैं कि नहीं हिंदुस्तान की पुलिस का ये रूप भी होता है, इतना सहज सरल हृदय लेकर के वो चलते हैं। इसीलिए तो मैजिक मैन परिवार को नमस्कार कर रही हैं सुलेखा मिश्रा जी। सुलेखा जी हमारे सुबह से कार्यक्रम मैजिक मैन साहब मेरे गहरे मित्र हैं और इनके चैनल पर मैं दर्जनों से ऊपर साक्षात्कार और कार्यक्रम दे चुका हूँ। बिल्कुल, नीता जोशी जी भी आपको प्रणाम। इनको ये बात बहुत पसंद है कि एक पुलिस वाला होकर इस हृदय का आदमी, और सचमुच मेरी जहां जहां पोस्टिंग हुई है हर जगह, मैंने अपने साक्षात्कार में भी बताया था, वैभवी राज हमारा साक्षात्कार ली थी अभी हाल में, हमने बताया था कि कहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती है तो लोग कहते हैं कि ये पुलिस वाले और पुलिस पदाधिकारी नहीं हैं, ये मेरे भाई के रूप में है, इनसे हम सब कुछ घर पहुंच करके। और मेरा ये रहता था कि मेरे कार्यालय में कोई भी आदमी रोते हुए आता अपनी समस्याओं को लेके तो वो हंसते हुए जाए, इसका मैं प्रयास करता था। नहीं सर, बिल्कुल लग रहा है क्योंकि आपका जो हृदय है ना बहुत कोमल हृदय है, दूसरे की परेशानियों से पसीजने वाला हृदय, तब इतनी खूबसूरत कविता गजल तरन्नुम आपके हृदय से निकल रहा है, और जब हृदय से कोई चीज निकलती है ना तो वो हमारे हृदय तक पहुंच जाती है। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता होगा। और नीता जोशी जी भी आपको सादर प्रणाम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ। और मैंने जैसा बताया कि 32 गजल मैंने लिखकर और गांव-गांव में अपने जिप्सी पर चोंगा लगाकर और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर, और जो मैं लोगों के डेंस सिचुएटेड विलेजेस में जाकर जो मैं जागरूकता अभियान चलाता था, उसमें बहुत ही ज्यादा, मैं उस समय गोड्डा में पोस्टेड था डीएसपी के रूप में, तो बहुत ही ज्यादा उसका प्रभाव पड़ा था। और तो उस समय का लिखा हुआ एक मैं गजल आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। कोरोना पर ये गजल है, तरन्नुम में है, सुनेगा। बिल्कुल सर, बहुत ये वबा का दूजा साल है, घर में रहा करें। ये वबा का दूजा साल है, घर में रहा करें। ये जहां परेशान हाल है, घर में रहा करें। कौन जाएगा और अब कौन बचेगा, ऐसा तब मैंने लिखा था। मेरा अपार्टमेंट में एक फ्लैट है, उस अपार्टमेंट से 11 लोगों का डेथ हो गया था, पति पत्नी मर रहे हैं जिनके 10 दिनों के बाद बेटी की शादी है। ऐसी स्थिति थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ, तब मैंने लिखा कौन जाएगा और अब कौन बचेगा, ये एक बड़ा सवाल है, घर में रहा करें। ये एक बड़ा सवाल है, घर में रहा करें। अगला बंद पेश करता हूँ। डर सभी को सालता, सुझता न रास्ता। डर सभी को सालता, सुझता न रास्ता। कोई करता न देखभाल है, घर में रहा करें। सरकार पर तोहमत।
कोरोना सम्मुख एक है, धनी गरीब दोनों, सबका ही बुरा हाल है, घर में रहा करें। और अंतिम बंद पेश करता हूं। घर में बंद सारे सारे पर, पुलिस है चौक पे। घर में बंद सारे पर, पुलिस है चौक पे। इनका हौसला कमाल है, घर में रहा करें। बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं और भी बहुत सारा चीज सुनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं संक्षिप्त करते चलूं। बिल्कुल बिल्कुल किरण जी, देखिए सुरेखा जी ने लिखा है हमें यहाँ पर, है ऐसा घर में ही और बाहर नहीं जाते क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी है। नीता जोशी जी लिखे बिल्कुल सही है। सुलेखा जी ने एक बात तो लिखी है कि कल परसों तक ही हम साथ में, उसके बाद हम क्या करेंगे। वास्तव में इतने अच्छे अच्छे कार्य हमें सुनने को मिल रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत। हाँ, साहित्यिक प्रेमी उनके लिए सवाल कामेश जी, हम आपको बताना चाहेंगे और हमारे इस पटल से जुड़े सभी प्रत्यक्षदर्शियों को बताना चाहेंगे कि जो 21 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक हिंदी दिवस तक का जो ये आयोजन चल रहा है ना, हम इसको इतना आनंद अनुभव कर रहे हैं इसको करने में। हमारे कितने जगराते हो रहे हैं और कितने दिन रात हो रही है हमारी, और रात दिन हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी आपसे। जी पता आनंद का अनुभव हो रहा है ना। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि बिछड़ने का समय हो रहा है 2 दिन बाद में, 14 सितंबर के बाद हम क्या करेंगे। अभी बिल्कुल। और हम लोग जैसा आदमी को देखिए, आज मेरे 3 जगह प्रोग्राम था, ये तीसरा प्रोग्राम है। तो लगातार मैं एकदम यहाँ से उठा तो 15 मिनट बंद करके पहले यहाँ फिर यहाँ। आपका भी बहुत आभार कि आप इतने व्यस्त समय से भी इस महाभारती कविता महायज्ञ के लिए आप समय निकाल पाए। आदरणीय, बहुत स्वागत आपका। और बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत। आपकी रचनाओं में इतनी जीवंतता है ना। और आपने कहा कि रूह से निकली हर बात रूह तक पहुंचे, तो सच में आदरणीय रूह तक पहुंच रही है। आपकी अगली रचना का स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग अच्छा सुन रही हैं, आप लोगों को कुछ मेरी बातें अच्छी लग जा रही हैं, ये मेरे लिए खुशनसीबी है। तब मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। ये तहत में मेरी गजल है, तहत में। क्यों पे यकीन तुझको कभी है कभी नहीं, क्यों मुझ पे यकीन तुझको कभी है कभी नहीं, क्यों तेरा प्यार मुझको कभी है कभी नहीं। क्या बात। शाम ओ सहर रास्ता, शाम ओ सहर रास्ता, वो बुहार निहारते पर, दीदार यार उनको कभी है कभी नहीं, दीदार यार उनको कभी है कभी नहीं। यूं कष्ट ना सहे जो यूं कष्ट ना सहे जो लंबे समय तक, पढ़ाई की तरफ इशारा कर रहा हूं। यूं कष्ट ना सहे जो लंबे समय तक, सुख चैन सुकून उसको कभी है कभी नहीं, सुख चैन उसको कभी है कभी नहीं। जो मान मनोवल कर जीतते चुनाव उनका, जो मान मनोवल कर जीतते चुनाव उनका, बिरले किरार सबको कभी है कभी नहीं। जो मान मनोवल कर जीतते चुनाव उनका, बिरले दीदार सबको कभी है कभी नहीं। और मक्ता पेश करता हूं, सुनेगा। निकम्मों को सहयोग भला कौन करे कब तक, निकम्मों को सहयोग भला कौन करे कब तक, खैरात का सुख उनको कभी है कभी नहीं, खैरात का सुख उनको कभी है कभी नहीं। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सच्चाई व्यक्त कर रहे हैं सर आप, बिल्कुल। और पूरे कटाक्ष के साथ में सिंपल भाषा में, मैं सिंपल भाषा में लिखता हूं, परंतु बिल्कुल रोज जो मैं देखता हूं वो लिखता हूं। जी, तो यही कविता है सर, जितना सरल सहज और जन से जुड़ी हुई बात होती है, और वह जितनी सरल सहज अभिव्यक्ति में निकलती है ना सर, बहुत दूर तक जाती है। और आपकी जो कविता है सरल सहज भाषा लिए हुए हैं, और आपका जो अभिव्यक्ति है
इतनी सरल है ना, सीधी दिल से निकल कर दिल तक जा रही है। और देखिए कमेंट्स भी हमारे साथ आ रहे हैं। हाँ, नीता जोशी जी, बिल्कुल शुक्रिया। सभी सुलेखा जी कह रहे हैं उम्दा, अशोक कुमार अजय जी कह रहे हैं बहुत खूब, नीता जी भी कह रही हैं बहुत खूब। वास्तव में सर सही कह रहे हैं सर कि जो आसपास घटता है आप उसे कविता में लेकर के, शब्द में प्रयोग करके बहुत खूबसूरत कविता गजल के रूप में ढाल देते हैं। बिल्कुल। और साथ में अगली रचना का स्वागत करते हैं सर। जी जी, अगली रचना का स्वागत करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ, ये तहत में ही है मेरी रचना। क्या हम सब एकता की ताकत समझते हैं? क्या हम सब एकता की ताकत समझते हैं? हम वो लोग हैं जो भाई बहनों की चाहत समझते हैं। हम वो लोग हैं जो भाई बहनों की चाहत समझते हैं। बहुत खूब। एकता में बहुत बल है, उस पर मैंने लिखा है, क्या हम सब एकता की चाहत समझते हैं, ताकत समझते हैं? हम वो लोग हैं भाई बहनों की चाहत समझते हैं। इसी मिट्टी में जन्मे पले बढ़े साथ साथ, इसी मिट्टी में जन्मे पले बढ़े साथ साथ, आपस की लड़ाई को हम आफत समझते हैं। आपस की लड़ाई को हम आफत समझते हैं। बहुत खूब। सबकी होती मजबूरी जी, सबकी होती मजबूरी है सच कहना पर, सबकी होती मजबूरी है सच कहना पर, एक मुस्कुराहट से मिली राहत समझते हैं। एक मुस्कुराहट से मिली राहत समझते हैं। मुस्कुराहट की चाह में बहुत लंबे समय तक धूप में किसी का इंतजार करना, और उससे जो राहत मिलती है और उनका मजबूरी में न आना। सबकी होती मजबूरी है सच कहना पर, एक मुस्कुराहट से मिली राहत समझते हैं। किस बात का असर क्या होगा तू ही जाने पर, किस बात का असर क्या होगा तू ही जाने पर, हम मर्म समझते हैं दिल आहत समझते हैं। पर हम मर्म समझते हैं दिल आहत समझते हैं। और गजल का मक्ता रखता हूँ, सुनिएगा। नफरत फैलाते और कहलाते धर्म गुरु पर, नफरत फैलाते और कहलाते धर्म गुरु पर, इंसानियत को ही लोग सच्ची इबादत समझते हैं। इंसानियत को ही लोग सच्ची इबादत समझते हैं। बहुत देखिए हमारे साथ अजय अंजाम सर भी जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं यहाँ पर। वो आपका अभिनंदन कर रहे हैं, वाह भी कह रहे हैं साथ में। अजय अंजाम साहब थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक जगह थे, ये भी यहाँ पर आ गए सुनने के लिए। और अशोक कुमार अजय जी, आपको नमस्कार करता हूँ। अंजुम साहब, सुलेखा मिश्रा जी, आप ही लोगों को सुनाना है, हमको मत सुनाने दीजिए। हम तो जान ही रहे हैं सारे के सारे लोग मेरे अपने खास लोग हैं। जी, सब आपके प्रशंसक हैं, सब आपके, मुझे लगता है कि बहुत पसंद करते हैं आपकी रचनाओं को। और जितने भी प्रत्यक्षदर्शी है हमारे समक्ष, बहुत आपको जो है कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत प्रस्तुति है सर आपकी। मुझे ऐसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं जिनको मेरी रचना को सुनने के बाद समझने के लिए किताब की जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह वाह वाह, सारी चीजें स्पष्टता के साथ लोग समझ जाते हैं। ऐसे क्लिष्ट उर्दू और फारसी के शब्द भर दिए जाते हैं और नीचे उसका अर्थ लिखा जाता है, तो आप इसका मतलब समझते हैं कि हम ऐसे लोगों के लिए लिख रहे हैं जो इन शब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं। जी। तो ये चीज सही नहीं है मेरे समझ से। बिल्कुल आपकी अपनी भाषा होनी चाहिए। और हिंदी दिवस पर खासकर जो चर्चा हो रही है, तो इसलिए मेरे जैसे रचनाकार को तवज्जो मिल जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की भी जरूरत समाज में है। बिल्कुल सर, अभी आपके पास 4 मिनट हैं सर। तो मैं जी, कितना देर सुनाना है? सरल रचना है सर की, 5 मिनट को अनुभूत होती है। हाँ, आपके पास 4 मिनट का समय है सर। 4 मिनट का समय है? बाप रे, 2 मिनट का रह गया सर, 2 मिनट का रह गया। चलिए ठीक है। आप लोगों को देखकर मैं ये दो शेर सुना देता हूँ। हंसने लगी है आंखें
क्या बात है। हंसने लगी है आंखें, देखो रुला न देना, ख्वाबों को तुम जगा के कहीं फिर से सुला न देना, हंसने लगी है आंखें। वाह, बहुत सुंदर। सहयोगी और सहारा बन के रहोगे कह दो, सहयोगी और सहारा बन के रहोगे कह दो, आंखों से दूर जाके कहीं फिर से भुला न देना, हंसने लगी है आंखें। बहुत थोड़ा मैं सुनाया आपको, और मैं चाहता हूं कि 2 मिनट का भी समय है तो मैं 2 शेर भी सुना दूं। बिल्कुल, 2 शेर 1 मिनट सकते हैं जी। जी 2 ठीक है, शेर एक शेर ही सुनाऊंगा जी। 2 शेर। शामो शहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, शामो शहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, पैगाम मुहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ, पैगाम मुहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ। इसका और शेर सुनना है कि आगे बढ़ जाएं? एक और सुना दीजिए सर बस। अच्छा। अंजाम बुरे काम का अच्छा नहीं होता, ये बात हर किसी को बताता ही रहा हूँ। और एक मेरे पसंद का शेर है, इसको भी सुन लीजिए। हकीकत में याद करते नहीं जो मुझे कभी, हकीकत में याद करते नहीं जो मुझे कभी, ख्वाबों में उनके रोज मैं आता ही रहा हूँ। तैयार रहिएगा आप लोग। ख्वाबों में उनके रोज मैं आता ही रहा हूँ। बहुत 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 खूब आदरणीय, आपने मतलब सारे रस घोल दिए, सारे रस। अंत में जो श्रृंगार बच गया था उसको भी आपने आहूत कर दिया। प्रणाम आप। क्या हुआ, देशभक्ति तो सुना ही नहीं। देशभक्ति का एक शेर सुनाने दीजिए। देशभक्ति। जी 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 जी, स्वागत। दिल से देशभक्ति गीत खूब गाने वालों, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ने वालों, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। और इसका अंतिम बंद पेश कर देता हूँ। जब जख्मी होते साथी तो फफक फफक के रोते, अब तू ही बता कैसे ये जुल्म सारे सहते, घुस के पाकिस्तान में बमबारी करने वालों, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। बहुत किरण जी। देखिए, अशोक कुमार अजय जी जुड़े हुए हैं, सुलेखा जी बराबर जुड़ी हुई हैं, अजय अंजाम सर जुड़े हुए हैं, और सभी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पर कर रहे हैं सर। बहुत खूबसूरत रचना, गजल, कविता हम लोग को यहाँ तक आपने सुनाया। एक पुलिस का दूसरा रूप हमें देखने को आज मिला। किरण जी, रेणु जी, इतना आनंद आया ना कि सर ने वाकई में, हम यकीन नहीं कर सकते कि आप डीवाईएसपी साहब और पुलिस, और ये रूप आपका, मतलब वाकई इतने कोमल हृदय हैं आप। जैसे वही ना कि पुलिस का नाम नारियल की तरह, अंदर हृदय हो उसके पानी की तरह। आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अजय अंजुम जी को नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर।
शुक्रिया आपका। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे साथ धन्यवाद। में- जी बहुत आभार सर आपका।